नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो कि बैक पेन के इश्यू को फेस कर रहे हैं। तो अगर आप वे व्यक्ति हैं जिनको बैक पेन का इशू है या आपका कोई नियर डियर वन बैक पेन के इशू से सफ़र कर रहा है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के बारे में। और साथ ही आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि बैक पेन का एक्चुअल रीज़न क्या होता है, क्यों बैक पेन होता है। जो भी हम अब तक बैक पेन का हमने समझा है, जितना हमने जाना है, आज हम एक अलग एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि बैक पेन क्यों रिलीफ या क्यों रिजॉल्व नहीं होता है, क्यों बैक पेन बार बार जो है वापस आता है अलग अलग थेरेपी करने के बाद। यानी कि कोई थेरेपी हम करते हैं, कुछ समय तक बैक पेन ठीक रहता है और वापस फिर से बैक पेन का इश्यू जो है आ जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम उस एक्चुअल रीज़न के बारे में बात करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो बैक पेन की सीरीज़ रहेगी, ये प्रयास रहेगा कि बहुत ही सरल भाषा में या बहुत एक लेमैन की भाषा में आपको बैक पेन के बारे में बताया जाए। तो चलिए थोड़ा सा बैक जो हमारी स्पाइन का स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। हमारी जो स्पाइन है वो 5 रीजन में डिवाइड होती है: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और टेल। जब भी हम बैक पेन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लंबर यानी कि लोअर बैक पेन की ही बात कर रहे हैं। हमारे स्पाइन में 33 वर्टिब्रा होते हैं और हर वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है। जो ये हमारी डिस्क है उसको उसके दो पार्ट हैं, एक आउटर पार्ट और एक इंटरनल या सेंटर पार्ट। जो आउटर पार्ट है उसको हम एनुलस कहते हैं, जो सेंटर पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर वाला पार्ट है, वो एक जेली की तरह सॉफ्ट होता है और जो आउटर पार्ट होता है वो थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आउटर पार्ट जो है, जो हमारा डिस्क है, वो बेसिकली कार्टिलेज का ही एक फॉर्म। ठीक है। तो जब भी हम कोई भी मूवमेंट करते हैं अपनी स्पाइन से, चाहे वो कोई बेंडिंग हो, ट्विस्टिंग हो, रोटेशन हो, तो हमारे डिस्क पर जो है स्ट्रेस पड़ता है। अगर डिस्क पर ये जो स्ट्रेस है वो इवन है, यानी कि जो स्ट्रेस है वो हर एक डायरेक्शन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो ये हमारी डिस्क है वो हेल्दी रहती है। इसको हम एक इमेज की सहायता से समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे डिस्क पर स्ट्रेस पड़ रहा है। जब ये स्ट्रेस इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक डायरेक्शन में, तो हमारी स्पाइन, हमारी जो ये डिस्क है वो हेल्दी है। ठीक है, ये हेल्दी कंडीशन में है। बट किसी भी वजह से अगर ये जो स्ट्रेस है डिस्क पर इवनली नहीं पड़ता है, ठीक है, अभी वजह क्या होती है उस वजह के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारे डिस्क पर जो ये स्ट्रेस है वो इवनली नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, उससे होता क्या है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा ये सेंटर पार्ट है जिसका, वो एक डायरेक्शन में थोड़ा सा जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा आउटर पार्ट है जिसका, ये इरिटेट होता है, जिससे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। और इसी इन्फ्लेमेशन को हम जो है बैक पेन का रीज़न मानते हैं। जब ये स्ट्रेस
एक डायरेक्शन में लंबे समय तक रहता है, जब ये लंबे समय तक रहता है तो ये जो हमारा डिस्क का आउटर पार्ट है वो धीरे धीरे और ज़्यादा टियर वियर होना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। और ये जो हमारी डिस्क है वो बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है, जो कि आगे प्रोग्रेस करके बल्जिंग डिस्क के रूप में, हर्निएटेड डिस्क के रूप में, या अलग अलग और तरह की जैसे डिस्क जनरेशन, डिस्क की जिसके बारे में आगे बात करेंगे, इन सब के रूप में जो है होना शुरू हो जाती है जब हमारा ये जो स्ट्रेस है लंबे समय तक एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से ये जो नर्व है, जो साइटिका नर्व है, वो भी प्रेस होती है, जिससे हमें जो है साइटिका का पेन भी रहता है। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को साइटिका का पेन भी रहता है, जिसका रीजन हम ये मानते हैं। अलग अलग ये जो इमेज से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क पर जो स्ट्रेस पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारी डिस्क इरिटेट हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। और लंबे समय तक अगर ये लगातार ये जो स्ट्रेस बना रहता है तो धीरे धीरे डिस्क का हर्निएशन शुरू हो जाता है। इसी को हम जो है मोस्टली लोग जो है बैक पेन का रीजन मानते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बैक पेन का रीजन नहीं है, इसको हम कह सकते हैं बैक पेन का सोर्स। यानी कि ये सोर्स है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। डिस्क में इन्फ्लेमेशन बन रही है, उसका टियर वियर हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से पेन रहता है। ये जो डिस्क है, ये या जिसका जो इन्फ्लेमेशन है, ब्रेकिंग डाउन है, ये हमारा बैक पेन का सोर्स है। अब हम बैक पेन के एक्चुअल रीजन के बारे में बात करेंगे कि बैक पेन का कॉज क्या है। और उससे बात करने से पहले हम इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक हैमर है, ठीक है। मेरे हाथ में एक हैमर है और मैं इस पेन को हैमर की तरह इमेजिन कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये एक हैमर है। और इस हैमर से मैं अपनी उंगली को मान लीजिए मैं हिट करता हूँ। उससे होगा क्या कि यहाँ पर जो है इस उंगली पर मुझे घाव हो जाए, यहाँ पर ब्लड आना शुरू हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इस ये जो मेरा घाव है इसको मैं ऐसे ही रखूँ कुछ दिन, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही हील हो जाएगा। अब चाहे मैं इस पर कुछ थेरेपी करूँ या ना करूँ, चाहे मैं कुछ इस पर अप्लाई करूँ मेडिसिन या ना करूँ, ठीक है। बट अगर मैं रोज इस हैमर से अपनी उंगली को जहाँ पर मुझे इंजरी हुई है उसमें मैं रोज हिट कर रहा हूँ, रोज हिट कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि ये जो इंजरी है, ये जो घाव है, ये कभी हील नहीं होगा। बल्कि होगा क्या कि टाइम के साथ मेरा जो ये उंगली का या फिंगर का टिश्यू है आसपास का, वो भी टीयर वियर होना, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, घाव बढ़ता जाए, यानी कि प्रॉब्लम बढ़ती जाए। अब हम इसी एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं बैक पेन की सिचुएशन। जैसे कि हमने बात की थी कि जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं हमारे डिस्क पर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। जब ये स्ट्रेस इक्वली पड़ रहा है तो हमारी स्पाइन हेल्दी है। जब ये स्ट्रेस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमारी स्पाइन इन्फ्लेम होना,
टीयर वेयर होना, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। अब ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है, ये क्यों जो है एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका रीजन है फॉल्टी मूवमेंट। यानी कि जिस तरह से हम मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट डिसाइड करेगी कि डिस्क पे जो स्ट्रेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर एक हम सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। हम दो टर्म यूज कर रहे हैं, फॉल्टी मूवमेंट और हेल्दी मूवमेंट, समझने के लिए, इसको इजी करने के लिए। अगर हम हेल्दी मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं स्पाइन की जो कि हेल्दी है, ठीक है, तो जो स्ट्रेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम फॉल्टी मूवमेंट कर रहे हैं अपनी स्पाइन से, या हम फॉल्टी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अनइवनली जो है या एक डायरेक्शन में जो है ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो हम बैक पेन रिलीफ का जो प्रोग्राम आज से हम शुरू कर रहे हैं, इस वीडियो से, वीडियो नंबर 1 से, उसका पर्पस ही यही है कि हमें ये जो हेल्दी मूवमेंट है इसको प्रमोट करना है, जो फॉल्टी मूवमेंट है उसे पहचानना है और अवॉइड करना है। और अब देखिए, हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि हम फॉल्टी मूवमेंट करते क्यों हैं। इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। अब फॉल्टी मूवमेंट हम इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है या तो हमें पता ही नहीं है कि वो जो है फॉल्टी मूवमेंट है, या हमें उस फॉल्टी मूवमेंट की आदत है, उसको हम लंबे समय से करते आ रहे हैं पास्ट से, इसलिए वो हमारी हैबिट बन चुकी है, इसलिए हम वो फॉल्टी मूवमेंट करते हैं। या फिर हमारी जो मसल्स है वो वीक है, वो इनएक्टिव है, जिसकी वजह से हम ये फॉल्टी मूवमेंट हमसे हो रही है या हम ये फॉल्टी मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हम इन फॉल्टी मूवमेंट को पहचान के हमें उसके अवॉइड करना है, यानी कि वो मूवमेंट हमें नहीं करनी है। हेल्दी मूवमेंट को प्रमोट करना है, जैसा आपको बताया जाएगा कि क्या कौन सी मूवमेंट आपके लिए हेल्दी है। और साथ ही साथ जो मसल्स वीक है, जो इनएक्टिव है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, ताकि हम फॉल्टी मूवमेंट को अवॉइड कर सकें और हेल्दी मूवमेंट को प्रमोट कर सकें। तो आने वाले आगे वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारा वीडियो नंबर 1 है जिसमें हमने बात करी इसके बारे में, जो कि रीजन है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि हम जो है हैमर से अगर हम इस फिंगर को लगातार हिट किए जा रहे हैं रोज, तो ये हमारा जो ये घाव है ये हील नहीं होगा, बल्कि ये घाव बढ़ता जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम ये फॉल्टी मूवमेंट लगातार करते जा रहे हैं, तो हमारी जो डिस्क है वो हमेशा जो है इरिटेटेड रहेगी, एग्रीटेड रहेगी, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन हमेशा बनी रहेगी, ये प्रेशर हमेशा बना रहेगा, जिसकी वजह से हमारे जो ये आउटर लेयर है डिस्क की वो सॉफ्ट होगी और वो टीयर वेयर होके आगे चल के प्रोग्रेस होके हर्निटेड डिस्क का जो रूप ले लेगी, क्रोनिक बैक पेन का रूप ले लेगी। जिससे होगा क्या कि बैक पेन हमारा लगातार बना रहेगा, और लोगों का बना रहता है कई सालों तक अलग अलग थेरेपी को यूज करने के बाद भी, क्योंकि उन लोगों को ये जो एक्चुअल रीजन है बैक पेन का वो नहीं पता है। तो आज आपको नोट कर लेना है ये
कि जो बैक पेन का एक्चुअल रीज़न है वो है हमारी फॉल्टी मूवमेंट। हमारी डिस्क जो इनफ्लेम्ड डिस्क है, जो डिस्क ब्रेक डाउन हो रही है, वो सोर्स है, ना कि वो रीज़न। तो बैक पेन के इस रीज़न को आपको याद रखना है, क्योंकि सारा हमारा प्रोग्राम इसी पर ही बेस्ड है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ होमवर्क के बारे में जो कि आपको करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। किसी वजह से मान लीजिए अगर मैं इस वर्कशीट को, इन 2 वर्कशीट को अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं अपलोड कर पाया, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें, ठीक है? तो वो मैं आपको ये जो वर्कशीट जो है मैं आपको सेंड कर दूँ, व्हाट्सअप कर दूँ, ठीक है? बट आपको करना पड़ेगा वीडियो नंबर 1, ताकि मुझे पता रहे कि आप किस वर्कशीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम अलग अलग वर्कशीट की बात करेंगे जिसको आपको भरना है, ठीक है? वो सारी एक्टिविटी होगी जो आपको करना है, ठीक है? तो जो सबसे पहली हमारी वर्कशीट है वो है हमारे गोल के बारे में, कि क्यों हम बैक पेन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, या क्यों हम बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम में आए हैं, ठीक है? तो जो पहला गोल है वो है हमारा प्राइमरी गोल, कि इस प्रोग्राम के द्वारा हमारा क्या वो प्राइमरी गोल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। आपका प्राइमरी गोल कुछ भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि आप जो है ऑफिस में कुछ समय तक बैठ पाएँ, कुछ घंटों तक बैठ पाएँ, ताकि आप अपना ऑफ़िशियल वर्क, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को कंटिन्यू कर पाएँ, अपना काम कर पाएँ, ऑफ़िशियल वर्क कर पाएँ। या आपका प्राइमरी गोल ये हो सकता है कि आप जो है ट्रैवल कर पाएँ, अपनी गाड़ी से आप ट्रैवल कर पाएँ, ठीक है? थोड़ा-सा आप अपने घर का छोटा-मोटा काम कर पाएँ, ये आपका प्राइमरी गोल हो सकता है, ठीक है? दूसरा है आपका ड्रीम गोल। यानी कि अगर आपका बैक पेन रिज़ॉल्व हो जाता है, बैक पेन का इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है, तो आप किस लिए जो है बैक पेन को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं? यानी आपका ड्रीम क्या है? किसके बाद आप क्या करेंगे? आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि ड्रीम ये हो कि बैक पेन का इश्यू रिज़ॉल्व करने के बाद मैं जो है ट्रैकिंग पे जाना चाहता हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, या मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूँ। आपका ड्रीम गोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसको आपको फ़िल करना है। तीसरा जो है, जो आपको फ़िल करना है, वो ये है कि आपकी लाइफ़ में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप अपने बैक पेन को ठीक करना चाहते हैं। यानी आपकी लाइफ़ में वो कौन नियर डियर वन है, वो कौन लव्ड वन है जिसके लिए आप अपना बैक पेन ठीक करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि आपके बैक पेन की वजह से आपके स्पाउस को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके स्पाउस की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है काफ़ी ख़राब हो गई है, और आप चाहते हैं कि आप अपने स्पाउस के लिए अपने बैक पेन को ठीक करें, ताकि उसकी जो ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाए। या आप अपने बच्चे के लिए जो है अपने बैक पेन को ठीक करना चाहते हैं, ताकि आप अपने बच्चे के साथ खेल पाएँ। या आपके बैक पेन की वजह से जो जितना आप अर्न कर सकते थे, उतना आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके बच्चे का फ्यूचर है, वो शायद उतना ब्राइट ना हो। तो आप अपने बच्चे के लिए जो है अपने बैक पेन को ठीक करना चाहते हैं। ये जो
फॉर्म है, ये जो आपका गोल का फॉर्म है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मान लीजिए ये एक डेस्टिनेशन की तरह है। जैसे मान लीजिए कि बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम एक जर्नी है, पर हम कोई भी जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या हम कोई भी जर्नी तब तक शुरू नहीं करते हैं जब तक हमें पता ना हो कि हमें कहाँ पहुँचना है। तो ये जो गोल है, ये जो हमारा पर्पस है, ये हमारा एक तरह से डेस्टिनेशन है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्यों जाना है। ये आपको गाइड करेगा, आपको याद दिलाएगा कि आपने क्यों इस प्रोग्राम को शुरू किया था, कि आप क्यों जो है बैक पेन को ठीक करना चाहते हैं। और ये आपको हताश होने से बचाएगा। अगर आपको जब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम बैक पेन का, तो बहुत सारे लोगों को इनिशियली जो है उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो उन लोगों को कहीं ना कहीं ऊर्जान्वित करेगा कि आपको इस जर्नी पर लगातार बने रहना। तो आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। दूसरा फॉर्म है हमारा एक्टिविटी का फॉर्म, जो आपको अगले 14 दिनों तक भरना है। इसको आपको लेकर इसकी 14 कॉपी करनी है, और हर जो है हर दिन आपको ये फॉर्म भरना है। इसमें हमने इस फॉर्म को हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है कि वो एक्टिविटी जो हमारे बैक पेन को वर्स बनाती है, बढ़ाती है, और दूसरी वो एक्टिविटी है जो हमारे बैक पेन में रिलीफ देती है। अगर रिलीफ नहीं भी देती है तो हमारा जो पेन है वो बढ़ता नहीं है, या सिचुएशन वैसी है कि रहती है जैसी है, यानी कि बैक पेन हमारा इंक्रीज नहीं होता है, बैक पेन नहीं होता है। तो 2 एक्टिविटी है। तो इस फॉर्म को हमेशा आपको अपने पास रखना है, जेब में रखना है, और जो भी आप दिन में अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या उस एक्टिविटी को करने से आपका बैक पेन वर्स हो रहा है। तो उसको आपको नोट करना है कि ये एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए कि आप चेयर पर लंबे समय तक बैठते हैं, और उस बैठने के बाद आपको जो है बैक पेन आपका बढ़ता है, तो आपको उसको नोट कर लेना है कि सिटिंग जो है वर्स बना रही है। कोई ऐसी एक्टिविटी और जिससे आपको बैक पेन में रिलीफ मिलता है, उसको भी नोट कर लेना है, या बैक पेन बढ़ता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जब आप वॉक कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो वॉक करने से आपकी जो आपका बैक पेन में जो है आपको अच्छा फील होता है, तो आपको इस कॉलम में आपको वो नोट कर लेना है। यानी कि अगले 14 दिन तक आपको हर वो एक्टिविटी यहाँ पर लिखनी है जो जो आपके बैक पेन को वर्स या बेटर बना रही है, ठीक है, या बेटर नहीं बना रही है, लेकिन जिससे आपको बैक पेन नहीं होता है, जिसको आप जो मतलब जो एक्टिविटी आप नॉर्मली बिना पेन क्रिएट हुए कर पा रहे हैं। तो ये आपको फील करना है अगले 14 दिनों तक, क्योंकि ये आपको अवेयर करेगी उन सारी फॉल्टी मूवमेंट के बारे में जिससे आपका बैक पेन ठीक नहीं हो रहा है, या आपका बैक पेन वर्स होता जा रहा है, क्रोनिक होता जा रहा है। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो आपको होमवर्क दिया गया है, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग उस होमवर्क को, उस वर्कशीट को आप फिल करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बायस। अब ये बायस होता क्या है, इसको बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम में हमें कैसे यूज़ करना है, उन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।